हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मॉडल पेपर स्टार्ट कर चुके थे और उनमें भी हमने 3 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा मॉडल पेपर हमारा चल रहा है। तो सबसे पहले अगर मान लो आप चैनल पर नए हो तो थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप वीडियो को लाइक भी किया और कमेंट भी किया कीजिए, ठीक है। देखो आपसे मैं छोटी छोटी बातें हैं वो पहले क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लो आपको पूरी बुक के फॉर्मूले चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी बुक के फॉर्मूले अलग से आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और देखो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें, लास्ट एंड फाइनल तक, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक में नहीं है, डेस्क वर्क में है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपकी बुक में तो नहीं होते हैं लेकिन डेस्क वर्क में थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको दे दिया जाता है और फिर आप वहां पर अटक जाते हो। तो इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें। और हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन कल रह गया था तीसरे का दूसरा, तो वो भी अभी देख लेते हैं और फिर चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, मॉडल पेपर 1 की प्लेलिस्ट अलग है, मॉडल पेपर 2 की अलग है, मॉडल पेपर 3 की अलग है, ठीक है ना। तो आप उन पर चैनल पर टैप करो, चैनल का जहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टैप करो, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पर जाओ और सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो सभी को आप जाके देखें। और कहीं भी आपको दिक्कत आती है या फिर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन मैं बना दूंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम कौन सा चौथा, पहले तीसरे का दूसरा रह गया था वो स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या रह गया था कि वह छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, लिखिए जो 306 और 657 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको एलसीएम तो कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है, ठीक है ना। ब्लर थोड़ी हो रहा है। आपको एलसीएम तो कब निकालना और एचसीएफ कब निकालना है। देखो ऐसे बोले ना कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे, मतलब इन दोनों में पूर्णतः विभाजन हो जाए। इन दोनों से, इन दोनों से बोले ना, इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से बोले तो एलसीएम निकालना है। और बोले भाई इन दोनों में पूर्णतः विभाग भाग चला जाए, इन दोनों में बस इतना ही फर्क है, यहां पर से और यहां पर में, तो आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। अगर बोले कि इन दोनों से विभाजन हो जाए तो एलसीएम, बोले इन दोनों में विभाजन मतलब दोनों में भाग चला जाए तो एचसीएफ, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है आपको, इन दोनों से वो हो जाना चाहिए, तो इन दोनों से बोल रहा है तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो कितना है आपके पास 306, उसके बाद में कितना है आपके पास 657, ठीक है ना। इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। बोलेगा इन दोनों में, इन दोनों में भाग चला जाए तो एचसीएफ, बोलेगा इन दोनों से तो बोलेगा क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम, ठीक है। इकाई का अंक 6 है, तो इकाई का अंक अगर मान लो 0 2 4 6 8 होते हैं तो किसका देते हैं, 2 का। तो 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा इसमें, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 आ जाएगा। अब 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चेक करो, 5 और 3 8 रह गए, 9 गया तो 3 का चला जाएगा, 5 3 पंजे 15, फिर एक बार, ठीक है। फिर 3 का जा रहा है कितनी बार, 3 एकम 3, 3 7 21, 17 बार, 17 में तो 17 का जाएगा कितनी बार, एक बार। फिर हमारे पास है 657, 657 में देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चेक करते हैं, 3 दूनी 6 चला जाएगा ना, 3 का तो 11, हाँ चला जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 नाम, सही है क्या, 3 एकम 3 बच गया, 3 नाम 27, ठीक है। 9 और 10 दोबारा, फिर 3 का चला जाएगा, 3 7 21, 3 तिया 9, ठीक है। अब 73 में तो 73 का ही जाएगा, कितनी बार, एक बार, ठीक है। तो इसका एलसीएम बोलो क्या आएगा, एलसीएम ही तो निकालना हमारे को, एलसीएम आएगा हमारे पास कितना, 2 इंटू 3, सॉरी एक बार तो लिखो इनके गुणनखंड लिखो, 306 के गुणनखंड तो क्या क्या है हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 2 लिख दूंगा, ठीक है। और इंटू में कितना है 17, और 657 का क्या निकल के आया हमारे पास, 3 की पावर 2 इंटू 73। तो एलसीएम में कैसे निकालते हैं, एलसीएम में सभी को लेना पड़ेगा और बड़ी पावर लेनी पड़ेगी, सबको लेना है और जो सेम है उसकी बड़ी पावर, सबको लेना है और जो सेम है उसकी क्या, बड़ी पावर। तो 2 भी लेना है, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2, यहाँ पर 3 कोई सा भी उठा लो आप, तो 3 की पावर 2 इंटू 17 भी लेना है, इंटू 3 की पावर 2 तो आएगी ना, ठीक है, इंटू 73 भी लेना है। अब बस इनको आप गुणा कर देना,
आंसर हो जाएगा। अरे गुणा तो कर ही सकते हो। ये कितना होगा, 9, 9 दूनी 18, 18 को 17 से गुणा करो और फिर जो भी आए उसको 73 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इतना सा काम तो कर लेना। आप जितनी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना बहुत अच्छा मिलेगा आपको रिजल्ट। जितनी कैलकुलेशन आप अपने आप से करोगे ना उतना बहुत अच्छा रिजल्ट। आप एक काम क्या करो, आप जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, ठीक ना, अब वीडियो को रोक लिया करो और उसके बाद में क्वेश्चन एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो और फिर देख लिया करो। ठीक है ना, तो आप ऐसे पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या था। हाँ, द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच सत्यता की जांच भी कीजिए। देखो आपके पास क्या है, 4u² प्लस में 8u, ये आपके पास क्वेश्चन द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं हमारे को। ठीक है, अब देखो यहाँ से a का मान बोलो कितना है, 4 है, b का मान बोलो कितना है, 8 है, और c का मान बोलो कितना हमारे पास 0 है। ABC हमने लिख दिया। ठीक है, ये तो हमारे पास ABC आ गई। नेक्स्ट देखो हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ से 4u² दे रखा है प्लस में 8u। अब बताओ दोनों जगह सेम क्या है, एक तो u है और एक 4 है, तो हम कॉमन क्या ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा हमारे पास u प्लस यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना, 2। अब बस बराबर 0 कर दें, तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर कितना हमारे पास 0। तो u बराबर कितना आ जाएगा, 0/4। तो u बराबर आया हमारे पास कितना, 0। एक तो u का मान ये आ गया। ठीक है, यहाँ से u का मान बोलो क्या आएगा, यहाँ से u का मान आएगा हमारे पास कितना, -2। भाई उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, u का मान आया -2। ठीक है, चलो। अच्छा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं क्या, बीटा। अब सत्यता की जांच भी करनी है हमारे को, सत्यता की जांच भी करनी है। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, सत्यता की जांच वो कैसे करते हैं बताओ। अल्फा प्लस बीटा है ना, किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा है ना, वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। ठीक है, चलो, तो अल्फा का मान कितना हमारे पास, 0। पहले ये कर लेते हैं, 0 प्लस बीटा का मान कितना हमारे पास, -2। तो माइनस है तो माइनस ही लगाओ, -2 बराबर -b का मान कितना हमारे पास, 8 है। तो b का मान कितना रख दिया हमने, 8 रख दिया। ठीक है, बटा a का मान कितना हमारे पास है, 4 है। ठीक है, 0 में से -2 गया तो कितना बचा, -2। इसको काट दो कितनी बार, माइनस का 2 बार कट गया। तो दोनों पक्ष क्या आ गए बराबर, तो अल्फा शून्यांकों का योग तो क्या है, सही है। अब जांच करते हैं गुणनफल की। ठीक है, तो देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान बोलो कितना है, 0 इंटू बीटा का मान कितना हमारे पास, -2 बराबर सी कितना हमारे पास, 0। ए कितना हमारे पास, 4। तो 0 को -2 से गुणा करेंगे 0 और इसमें भाग देंगे तो भी 0। तो दोनों पक्ष के आ गए हमारे पास बराबर आ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो ए भी था, बी भी था, सी मतलब अकेला वाला तो था ही नहीं, जैसे कई क्वेश्चन में नहीं आता था 5 ऐसे वगैरह, तो ये तो था ही नहीं। तो अगर वो नहीं है तो सी का मान कितना लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास। हाँ, दो संख्याओं का अंतर कितना है आपके पास, 26 है, और बड़ी संख्या ना छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। चलो भाई, दो संख्या है यहाँ आपके पास, उनका अंतर कितना है, 26 है। माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हमारे पास है, y है। तो ये लाइन लिख दो, माना पहली संख्या क्या है हमारे पास, x है, तथा दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब देखो पहली लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। ठीक है, ऐसे मान लो भाई इसको पहली संख्या मत लिखो, इसको बड़ी व छोटी लिखो, बड़ी व छोटी। ये आपके पास बड़ी है और ये आपके पास छोटी। ठीक है, माना बड़ी संख्या तो क्या आपके पास x है और छोटी संख्या क्या आपके पास y है। अब दोनों का अंतर कितना बता रहा है, 26 बता रहा है, 26 है ना। ठीक है, तो दोनों का अंतर मतलब -x - y कितना बता रहा है हमारे को, 26 बता रहा है। समीकरण 1। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या है ना छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। देखो
ये मेरे पास बड़ी संख्या है और बराबर ये मेरे पास छोटी संख्या है, ठीक है ना। चलो इसको भी छोड़ो एक बार, जिसमें मान लो ये मेरे पास 10 है और बराबर ये मेरे पास 5 है। देखो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। अब मैं ऐसे बोलूं कि मैं दो मतलब दोनों को बराबर करना चाहता हूं, तो मेरे को एक चीज, दो का गुणा मैं इस साइड करूं या फिर इस साइड करूं, तब जाके बराबर होगा। तो आपको पता है भाई छोटे की तरफ दो गुना करना पड़ेगा तभी जाके बराबर होगा। तो बताओ 5 की तरफ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही देखो हमारे पास एक है x और एक है y, दो संख्याएं हैं। अब आपको देखो बराबर करना है दोनों को। अच्छा वो कितना गुना बता रहा है, 3 गुनी है। छोटी संख्या बड़ी संख्या कितनी, छोटी संख्या से कितनी गुनी है, 3। तो ये तो है बड़ी और ये है क्या, छोटी। तो मैं दोनों को बराबर करूंगा तो 3 गुना मैं इस साइड ही तो करूंगा, ठीक है। चलो तो x बराबर होगा हमारे पास 3 गुना है और अधिक कितना है, 4। अधिक बोल रहा है तो प्लस में क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो दूसरा समीकरण देखो, y को भी इधर ले आओ तो दूसरा समीकरण निकल के आएगा x माइनस 3y बराबर में कितना, 4। ये मेरे पास समीकरण 2। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, 3 गुणा किधर करें, इस साइड, अरे जिस साइड छोटी है उसी साइड कर दो, ठीक है। अब मैं विलोपन से सोल्व कर दूं इनको। चलो ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो गया कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, 3y में से y गया। अब देखो यहाँ पर देखो 3y प्लस का बन गया, तो 3y तो प्लस का और ये माइनस का, तो 2y बचेगा यहाँ पर बराबर। 26 में से 4 गया तो कितना बचा हमारे पास, 22 बचा। तो y का मान बोलो कितना आएगा, 22/2। कितना है हमारे पास y का मान, y का मान है हमारे पास कितना, 11। y का मान आ गया हमारे पास 11, ठीक है। अब y का मान चाहिए आप समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, कहीं भी रख दो, किसका मान आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। y का मान समीकरण 1 में, ऐसे ही आपको पूरा डिटेल से लिखना है, ठीक है। समीकरण 1 में रख दे तो x माइनस वाई की जगह 11 रख दिया, बराबर में कितना हमारे पास 26 है। उधर जाके प्लस हो जाएगा, x बराबर 26 प्लस में 11, x बराबर कितना होगा हमारे पास 37, ठीक है जी। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। श्रेणी दे रखी है आपको, ठीक है। इसमें 20 पदों का योग चाहिए, एस 20 सही है। चलो भाई तो a का मान बोलो कितना है, पहला पद, पहला पद ये यहाँ से यहाँ तक है a प्लस बी है। d का मान निकालो a2 माइनस a1, a2 का मान बोलो कितना, ये रहा a माइनस बी माइनस a1 कितना है, a प्लस बी। तो देखो माइनस से गुणा होगा तो a भी माइनस का हो जाएगा, b भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का a और माइनस का b, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस b और माइनस b बचा हमारे पास। तो d का मान निकल के आएगा हमारे पास माइनस का 2b, ये हमारे पास d का मान है, ठीक है। अब बताओ आपको क्या चाहिए। हाँ जी, अब 20 पदों का योग चाहिए, तो n का मान बोलो कितना है, 20 है, ठीक है। निकाल दें 20 पदों का योग। एस एन बराबर बताओ क्या होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर होता है हमारे पास क्या, एस एन बराबर होता है n/2, बड़े वाला लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। n की जगह बोलो कितना है 20, बराबर 20/2, 2 गुणा a का मान कितना हमारे पास a प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस n की जगह कितना है 20 माइनस 1 और d का मान कितना हमारे पास माइनस में 2b। ये हमने ओनली अभी तक मान रखा है, ठीक है। सभी का मान रख दिया। चलो इसको काटो, कितना बचेगा 10। तो s 20 बराबर निकल के आए मेरे पास 10 इंटू, इसको 2 को अंदर गुणा करो तो 2a प्लस में 2b, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 19, 19 को माइनस 2b से गुणा करेंगे। चलो एक बात तो लिख के देते हैं, प्लस 19 इंटू में क्या आपके पास माइनस का 2b, अगली स्टेप में करते हैं, ठीक है। चलो जी। नेक्स्ट क्या निकल गया हमारे पास, s 20 बराबर 10 इंटू सॉरी s 20 बराबर 10 इंटू 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b प्लस, सॉरी माइनस का होगा, 19 को 2b से गुणा करो तो गुनी दुना 38 भी हो जाएगा, माइनस का 38 भी हो गया, ठीक है। चलो तो s 20 निकल के आया हमारे पास कितना 10 इंटू, ये कितना हो गया 2a माइनस में कितना बचा हमारे पास 36 भी, 36b,
ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो एस 20 निकल के आएगा हमारे पास। अगर मान लो 10 कॉमन कितना ले रहे हैं हम, 2, भाई दोनों जगह 2 है, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो क्या बचा, ए माइनस में कितना 18 बी। ठीक है, तो एस 20 निकल के आएगा मेरे पास, 10 दूना कितना हो गया ये 20, और ए माइनस में 18 बी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हाँ एक बार बैक करके जरूर देख लेना इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना भाई। हमने सबसे पहले ए निकाला, फिर डी निकाला, ए से कैंसिल, डी का मान आ गया 2b, बस मान रखा है, थोड़ा सा सोल्व किया, तो एक बार बैक करके जरूर देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन हो गया, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, सातवां क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, इधर बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज है पी क्यू आर, नाम दे देते हैं इसको पी, इसको क्यू, इसको आर। ठीक है, भुजाओं पी आर व क्यू आर, पी आर व क्यू आर, इन दोनों पर किस किस की बात हो रही है, इस भुजा की और इस भुजा की, पर क्रमशः एस और टी, इस पर तो है एस और इस पर कौन सा है टी, रख दिया हमने। इस प्रकार है कि कोण पी, कोण पी बराबर आर टी एस, आर टी एस, लॉज, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर हैं, तो दर्शाइए कि, आपको ये प्रूफ करना है कोण आर पी क्यू, आर आर पी क्यू, बड़े वाला त्रिभुज आर टी एस, आर टी एस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, ये छोटे वाला त्रिभुज है ना, ये इस बड़े वाले के समरूप है, ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं लिखता हूं दिया है, दिया है, बताओ क्या दे रखा है हमारे को ये चीज दे रखी है भाई, ये बराबर ये है कोण पी है ना, किसके बराबर है, कोण आर टी एस के बराबर हमारे को दे रखा है। चलो जी, सेकंड में लिखता हूं सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमारे को, सिद्ध करना है, बताओ क्या सिद्ध करना है, कि त्रिभुज आर पी क्यू है ना, किसके समरूप है, त्रिभुज आर टी एस के समरूप है, ये हमारे को सिद्ध करना है। तीसरी स्टेप आती है उपपत्ति की, अच्छा जिनको सिद्ध करना है उन्हीं को लेंगे हम, तो त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है, इन दोनों को ही लेंगे। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है, एक बार मैं थोड़ा सा इसको कलर में कर देता हूँ। एक तो इसकी बात हो रही है छोटे वाले की, और एक है बड़े वाले की, तो एक बार नाम से ही देख लो, इसमें भी कोण आर है, इसमें भी कोण आर है, दोनों में कार तो क्या है, उभयनिष्ठ है, देख लो तो भाई, इसमें भी आर है, बड़े वाले में भी आर है, तो एक चीज तो बराबर कर दो भाई, कोण आर है ना, किसके बराबर है, कोण आर के, कारण लिख दो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, और एक आपको दे ही रखा है, कोण P बराबर क्या है, कोण P बराबर हमारे पास कौन सा है, आर टी एस दिया है, बस ए नियम से समरूप हो गया, तो ए नियम से, इतना आसान क्वेश्चन था, ए नियम से त्रिभुज आर पी क्यों समरूप त्रिभुज आर टी एस, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान भाई, ये तो कॉमन था, और ये एक चीज दे ही रखी थी आपको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आठवां क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें समझो थोड़ा सा कि क्या बोल रहा है ये। आठवां क्वेश्चन है, बिंदुओं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालनी है, मतलब इन दोनों का मध्य बिंदु निकालो और फिर इस बिंदु से दूरी निकालो, ये चीज बोल रहा है आपको। ठीक है ना, तो इसको नाम दे देता हूं मैं P, इसको नाम दे देता हूं मैं Q। P बिंदु क्या हमारे पास 6,8 और Q बिंदु हमारे पास 2,4। अब पहले तो इसका मध्य बिंदु निकालो, ठीक है, इसका मध्य बिंदु मैं मान लेता हूं S। ठीक है जी, फिर उसका 1,2 से दूरी निकालने, मान लो यहाँ पर होगा 1,2 कहीं भी होगा, इससे फिर ये दूरी आपको निकालनी है। तो पहले सबसे पहले पी क्यू का मध्य बिंदु निकाले, पी क्यू का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है जी, ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास x2 y2, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास x, y। तो x बराबर क्या निकल के आएगा बताओ मेरे पास,
x1 प्लस x2 बटे 2। तो x बराबर निकल जाएगा, x1 का मान कितना है 6 प्लस x2 का मान कितना है 2/2। तो मतलब 8/2। तो मतलब कितना आ गया 4। x का मान तो आ गया। ऐसे ही किसका निकालेंगे हम, y का निकालेंगे। तो y बराबर होगा y1 प्लस y2/2। तो y बराबर निकल के आएगा, y1 का मान कितना हमारे पास 8, y2 का मान कितना है 4। वैभव सही चल रहा है? हेलो वैभव, सही चल रहा है? ठीक है। बटे में कितना 2। तो y बराबर हो गया 12/2। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 6। तो बताओ मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है हमारे पास, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है बताओ। हाँ जी, मध्य बिंदु आया हमारे पास, x का कितना आया, x का तो आया हमारे पास कितना 4, और y का कितना है हमारे पास 6। ये हमारे पास मध्य बिंदु आ गया। अब उसकी 1,2 से दूरी निकालनी है। तो इसको नाम दे देते हैं s, इसको नाम दे देते हैं t। तो टी एस बराबर बताओ क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो टी एस बराबर निकल जाएगा मेरे पास अंडर रूट, ये हमारे पास x1 y1 मान लो, x1 y1, ये हमारे पास x2 y2 मान लो, कोई भी मान लो, कहीं भी मान लो, ठीक है। x2 का मान है 1 माइनस कितना 4, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो टी एस निकल के आएगा मेरे पास कितना अंडर रूट, यहाँ पर बचेगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा -4 का स्क्वायर। तो टी एस निकल के आएगा मेरे पास कितना, -3 का स्क्वायर भी प्लस में ही होगा और 4 का भी प्लस में ही होगा। तो टी एस बराबर निकल के आया अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। हाँ जी, तो हमने देखो क्या किया, सबसे पहले तो इसका मध्य बिंदु निकाला, एक्स भी निकाला और वाई भी निकाला। ऐसे ही तो बोल रहा भाई, इसका मध्य बिंदु और एक को दो के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो मध्य बिंदु निकाल लिया, मध्य बिंदु निकालते दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने लगा दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है जी। हाँ जी, 9वां क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर सॉरी टेन 45 डिग्री और कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन 30 का मान कितना होता है जी, साइन 30 का मान होता है जी 1/2। ठीक है, इंटू कोस 30 का मान कितना होता है जी, कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी लगा दो, प्लस टेन 45 का मान होता है जी 1, इंटू कोस 60 का मान कितना होता है जी, कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2, इसका भी क्या है जी स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो 1/2 ऐसा कैसा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट 3 का कितना होगा 3 ही होगा और 2 का कितना है 4, प्लस 1 को गुणा करेंगे 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और बटे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, इनको गुणा करना है तो 3 और 4 दूनी कितना हो गया हमारे पास 8, प्लस 1/4, एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, 3 बचा। ठीक है, इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2, तो कितना होगा हमारे पास 5/8 आंसर हो गया। मान तो सही रखे हैं ना हमने, कहीं पे गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है ना, नहीं आप कमेंट कर दोगे सर हमारे को तो गलत बता दिया, अरे थोड़ी सी मोटी मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो देखो साइन 30 का मान 1/2 ही होता है। ठीक है, कोस 30 का मान सही है, टेन 45 का भी सही है और कोस 60 का भी सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सही है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये क्या बोल रहा है, सिद्ध करो कि वर्त की किसी जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा जीवा से समान कोण बनाती है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखना इसमें। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ कि कोई वर्त है, क्या है वर्त है। अब इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई है 2। तो एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दी, ठीक है, और सेट हो जा रे, सेट हो जा। ठीक है जी, एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दी, दो स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, अब ये कोई जीवा काट रही है इसको, यहाँ पर तू थोड़ा सही हो। ठीक है, इनको कौन काट रही है, कोई जीवा, तिरजा नहीं है जीवा है, यहाँ पर जैसे मान लो काट रही है।
ठीक है जी। तो हाँ, और ये कौन बन रही है, चलो अब समझो एक बार क्वेश्चन को। ये से बोल रहा है कि कोई वर्त की किसी जीवा, तो वर्त की कोई हमने जीवा खींच दी, जीवा पर खींची गई स्पर्शरेखा है, स्पर्शरेखा खींच दी, जीवा से समान कोण बनाती है, मतलब ये कोण जीवा से क्या बनाती है, समान कोण बनाती है, मतलब ये कोण और ये कोण आपको बराबर सिद्ध करना। अब बोलोगे सर ये तो 90 डिग्री के बनेंगे, अरे नहीं, 90 पर तो कब बनता है, जब त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या थोड़ी, ये तो जीवा है। 90 पर कब बनता है, जब त्रिज्या होती है, लेकिन ये क्या है, जीवा है। जीवा क्या होती है, अरे जीवा ऐसे ही तो बनाते हैं, जीवा ये कहीं भी खींच देते हैं, जीवा तो जरूर थोड़ी है भाई वो त्रिज्या ही हो, ठीक है। तो ये त्रिज्या नहीं है, ये जीवा है। चलो, तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मान लो हम इसमें तीन चीज बराबर कर दें, तीन चीज बराबर कर दें तो सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम हो गया तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखो क्या क्या लिखता हूँ मैं, लिखता हूँ यहाँ पर जैसे मान लो P, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ O। अब देखो इसमें तीन चीज बराबर क्या क्या है। सबसे पहले सबसे पहले मैं लिखता हूँ दिया है, दिया है, क्या दिया है, वर्त की दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा दे रखी है आपको, एवं जीवा, ये आपको दे रखी है, ठीक है। अब लिखो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमारे को, सिद्ध करना है कि कोण ए है ना, कोण ए, या फिर ऐसे लिख दो भाई कोण, हाँ चलो ए लिख दो, चलो आप तो कोण ए है ना वो किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो कि कोण ए पी ओ, चलो ऐसे लिख दो, जो बीच में ना उसी की तो बात होती है। कोण ए पी ओ किसके बराबर होना चाहिए, कोण बी, सॉरी पी बी ओके, कोण पी बी ओके, मतलब ए और बी की, सॉरी इसको उल्टा लिख दिया क्या हमने, कोण पी ए ओ मतलब जो बीच में होता है ना उसी की बात होती है, किसके बराबर हमारे को ये सिद्ध करना है भाई, ए बराबर हमारे को बी सिद्ध करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं हम उपपत्ति में। तो देखो दो त्रिभुज हैं, पी ए ओ, पी ओ बी, दोनों में हम काम करते हैं। त्रिभुज पी ओ ए व त्रिभुज पी ओ बी में अब देखो क्या क्या बराबर है। पी ए बराबर तो पी बी होगा भाई, स्पर्श रेखा है, लिख दो। पी ए बराबर तो होगा हमारे पास पी बी, क्यों, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, एक चीज बराबर, ठीक है। दूसरी चीज ओपी बराबर ओपी, उभयनिष्ठ है। ओपी बराबर ओपी, ये क्यों भाई, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तीसरी है हमारे पास कौन सा भाई, ये कोण और ये कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों होते हैं भाई, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो अगर मान लो कोई भी दो भुजा बराबर होते हैं तो उनके सामने वाले भी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज आप दिमाग में बैठा लो, कई जगह काम में आएगी कि जो भी दो भुजा बराबर होते हैं तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये बराबर है तो इनके सामने वाले भी कोण क्या होंगे, बराबर। तो बताओ कौन सा कोण, इस कोण को क्या नाम दूं मैं, ए पी ओ, बीच में पी को लेना है, कोण ए पी ओ बराबर किसके बराबर होगा, बी पी ओ के, कोण बी पी ओ के बराबर है, ठीक है। चलो तो अब तीन चीज बराबर होगी तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अतः अतः किस नियम से, दो तो भुजा काम्याई और एक आया कोण, तो एस ए एस नियम से, नियम से समरूप लिख दो या सर्वांग सम लिख दो, कोई भी लिख दो इनमें दो। तो त्रिभुज कौन कौन सा, पी ओ ए समरूप पी ओ बी के। अगर मान लो कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताओ दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण पी ए ओ बराबर होगा किसके, कोण पी बी ओ के। यही हमारे को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था भाई। इसमें क्या किया भाई, आपको मेन टारगेट क्या था कि दोनों त्रिभुजों को क्या कर दो, समरूप कर दो। तो समरूप करने के लिए देखो
दो तो स्पर्श रेखा है, एक चीज बराबर, एक ये उभयनिष्ठ है और ये कोण भी बराबर हो गए। अगर कोण तीन तीन चीज आ गई तो समरूप हो गए। अगर समरूप हो गए तो ये कोण और ये कोण क्या होगा हमारे पास, बराबर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है जी, 11वां क्वेश्चन समझो। एक घड़ी की मिनट की सुई है ना, जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेमी है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो जी ये आपके पास घड़ी है, कौन सी सुई की बात हो रही है, मिनट की सुई की। तो देखो आपको मैं एक चीज बताऊं कि जैसे मिनट की सुई है, ऐसे पूरा राउंड काट देगी ना तो 360 डिग्री का कोण बना देगी। आपको पता है वर्त में कोण कितना बता है, 360 बनता है। तो मेरे को एक बात सुनो, मिनट की सुई है, मिनट की सुई है वो कितने टाइम में पूरा राउंड दे देगी, कितना टाइम लेगी मिनट की सुई। भाई मिनट की सुई है ना, 1 मिनट में पूरा राउंड दे देगी, 1 मिनट में, ठीक है ना। मिनट की सुई की, सॉरी 1 मिनट में, अच्छा मिनट की सुई की बात है तो 1 मिनट में थोड़ी देगी, 1 घंटे में देगी। कितने घंटे में, 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में पूरा राउंड दे देगी 360 का, ठीक है ना। मिनट वाली सुई भाई, जैसे मान लो मिनट वाली सुई है वो यहाँ पर 12 पर है, तो वापस 12 पर कब आएगी, 1 घंटे बाद ही आएगी ना, ठीक है। तो मिनट की सुई, चलो है ना, तो 14 सेमी लंबाई है, तो मतलब आर का मान तो कितना हमारे पास, 14 सेमी है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मतलब एक त्रिज्यखंडी तो बनेगा। जैसे मान लो आपके पास ये वर्त है, जैसे मान लो 5 मिनट में वो यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये त्रिज्यखंडी तो बने, तो इसका क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो मिनट की सुई द्वारा, सुई द्वारा रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बताओ क्या होगा। क्षेत्रफल की बात हुई तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब आपके पास पाई भी है, आर भी है, थीटा नहीं है। अब थीटा कैसे निकालेंगे वो समझो, ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ कि मिनट की सुई है ना, मिनट की सुई, चलो आर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आर बराबर कितना देगा हमारे को, आर बराबर देगा 14। तो लिखो 60 मिनट में, 60 मिनट में मिनट की सुई, मिनट की सुई कोण बनाती है, कोण मतलब थीटा बनाती है, कोण बनाती है। बताओ कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री बना लेगी ना। 60 मिनट बाद 1 घंटे में 360 पूरा राउंड दे देगी, ठीक है। तो 1 मिनट में कौन बनाएगी, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कौन बनाती है कितना, 360 बटे में 60 काट दो 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है। 2 मिनट में कितनी, 12, 3 में कितनी, 18, 4 में कितनी, 24, गुणा करते जाओ। तो अब हमारे को कितना चाहिए, 5 मिनट में चाहिए। 1 मिनट का आ गया ना, तो अब 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 मिनट में कौन बनाएगी, 6 इंटू कितना, 5, 6 इंटू 5 कितना डिग्री बोलो, 30 डिग्री कौन बन लेगी। अब आ गया ना थीटा, ऐसे थीटा निकालना आपको, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। पाई का मान बोलो कितना, 22/7। आर का मान बोलो कितना है, 14, तो 14 इंटू 14। थीटा का मान बोलो कितना है, 30 बटे में कितना है, 360। ये कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 12×3 = 36, 7 एकम 7, 7×2 = 14, 2 एकम 2, 2×6 = 12। फिर 2 से काट दो 3, और ये कितनी बार, 11। ऊपर तो क्या क्या बचा हमारे पास, 11 इंटू 14, और नीचे क्या बचा हमारे पास, 3। यही तो बचा, बाकी सब कट गए, ठीक है। 11 को 14 से गुणा करता हूं मैं, कितना आता है, 4 1 1 1, 4 2 1, 124। सही है क्या, 4 1 1 1 सही है। 124 में भाग किसका देना है हमारे को, 3 का भाग देना है। 154 होगा क्या, वो दोबारा करते हैं गुणा, गुणा में गड़बड़ ना हो जाए। 4 1 इंटू 1 1, 4 2 1 सही है, 124 ही सही है, कम 14। ठीक है। अरे ये भी तो 4 ही होगा, यहाँ पर भी तो 4 ही होगा, हाँ 154 आएगा। कितना आएगा, 154 बटे में कितना हमारे पास, 3, 3 का भाग देना पड़ेगा। 154 बटे में कितना, 3, 3 पंजे 15,
तीन एकम तीन, बच गया कितना हमारे पास, एक, तीन तिया नौ, 51.33 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मेन चीज है थीटा निकालना, तो हमने थीटा निकाल दिया और उसके बाद में इसमें रख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। हाँ जी, इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो सबसे पहले एफ एक्स निकाल दूं मैं। आपको ऐसे टेबल ऐसे ही बनानी है, लेकिन मैं यहीं पे निकाल देता हूँ एक बार, है ना। आपको कैसे बनानी है, बनानी तो आपको ऐसे ही है। यहाँ पर लिखोगे आप एक्स, यहाँ पर लिखोगे आप एफ, और यहाँ पर लिखोगे आप क्या, एफ एक्स। चलो मैं लिख के देता हूँ, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे कहीं, है अरे बड़े लोगों। एक्स में क्या है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60, 70 और 80। एक्स एफ में क्या है, 6, 11, 7, फिर है 4, 4 और फिर है 2 और 1। एफ एक्स निकाल दें। इसका एफ एक्स निकालो, कितना होगा, 20 को 6 से गुणा करेंगे तो 0, 6 दूनी 12, फिर 11 को 30 से करो, 11 तिया 33, 1 जीरो और 4 संता 28, 1 जीरो और 5 चौके 20, 1 जीरो और 6 चौका 24, 1 जीरो और 7 दूनी 14, 1 जीरो और 80 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ना है और इसको जोड़ना है और भाग देना है आपको। माध्य कैसे निकालेंगे हम, माध्य निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ ए आई। इसका मतलब क्या है, इन सबको जोड़ना है और इन सबको जोड़ना है, भाग देना है, आंसर मिल जाएगा। इतना सा काम तो कर ही लोगे ना, ठीक है ना, इतना सा काम कर लेना भाई। इन सबको जोड़ना है, वो तो आ गया किसका मान, सिग्मा एफ आई एक्स आई का। इन सबको जोड़ना है, वो किसका मान आ जाएगा, सिग्मा एफ आई का, और भाग दे देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ जी, ये समझो, एक थैली में तीन तो हैं लाल, लाल कितनी है जी, तीन है। पांच है काली, काली कितनी है जी, पांच है। इस थैले में एक गेंद निकाली जाती है, तो पहला आपको सबसे पहले तो प्रायिकता का सूत्र लिख दो यहीं पे। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटे में क्या, कुल घटना, बटे में क्या, कुल घटना। तो अनुकूल घटना में बताओ, अनुकूल मतलब आपको सबसे पहले क्या पूछा है, लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता बताओ क्या होगी, लाल हो। तो लाल कितनी है, तीन, तो अनुकूल कितना हो गया, तीन। कुल कितना, यहाँ पर कुल भी लिख लो, कुल परिणाम, कुल परिणाम बोलो कितना है, आठ ही तो है भाई, पांच और तीन, तो कुल परिणाम कितने हैं, आठ। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है हमारे पास, लाल नहीं हो। अगर लाल नहीं है तो फिर वो कैसी है, काली है। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या निकल के आएगी बोलो बताओ। अगर लाल नहीं तो वो काली है, और काली कितनी है, पांच, तो पांच बटे में आठ। तीसरा क्या है हमारे पास, काली हो, तो काली कितनी है, पांच, तो काली होने की प्रायिकता बराबर कितने, पांच बटे में आठ। फिर है लाल या काली, दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी। तो लाल या काली, तो लाल या तो लाल हो या फिर काली हो, तो कितनी हो जाएगी, आठ हो जाएंगी ना। तो चौथा का हो जाएगा हमारे पास, अनुकूल कितने हो जाएंगे, आठ, और बटे में भी कितना, आठ, तो कट के कितने हो गई, एक। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ जी, समझो क्या है। तीन क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि पहले का वर्ग अन्य दो का गुणनफल को जोड़ने पर 46 प्राप्त होता है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है कितनी टाइम हो गया हाँ, तो देखो इसमें क्या है, तीन ऐसे धनात्मक पूर्णांक लगातार क्रमागत लेने हैं। क्रमागत का मतलब जानते हो, जैसे मान लो आपके पास एक संख्या है दो, फिर उसके अगली क्रमागत तीन, उसके अगली क्रमागत चार। तो तीन कैसे मिला आपको, एक जोड़ने पर। ठीक है, तो अगर मान लो मैं सबसे पहले x मान लेता हूँ भाई, मानो पहली संख्या क्या हमारे पास x है, उससे अगली क्रमागत क्या होगी, x प्लस एक होगी, उससे अगली क्रमागत क्या होगी, x प्लस दो होगी, तो हो गए ना तीन क्रमागत। भाई जैसे मान लो मेरे पास एक है, अब उससे अगली क्रमागत मतलब एक प्लस एक कितना मिला, दो, दो मिली अगली क्रमागत, इससे भी अगली क्रमागत मतलब x प्लस सॉरी, अगली क्रमागत मतलब दो प्लस एक, दो प्लस एक कितना मिला, तीन, इससे अगली क्रमागत तीन प्लस एक, तो ऐसे एक जोड़ते जाना पड़ेगा हमारे को ना। तो मैं लिखता हूं माना
पहली संख्या x है, पहली संख्या क्या हमारे पास x है। दूसरी संख्या अगले ही तो चाहिए, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी x प्लस एक, क्रमागत चाहिए। तीसरी संख्या बताओ क्या होगी, एक और जोड़ देंगे हम, तीसरी संख्या बताओ वो क्या होगी, x प्लस दो, एक तो था ही, एक और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा x। तो ये तीन क्रमागत मेरे पास संख्या आ गई। अब क्या बोल रहा है वो, इस प्रकार है कि पहले के वर्ग, पहली संख्या का तो वर्ग करो, तो x का तो क्या करना पड़ेगा वर्ग। फिर क्या बोल रहा है, तथा अन्य दो का गुणनफल, इसका क्या है गुणनफल, और फिर जोड़ दो, और 46 जोड़ने पर इन दो को गुणनफल करके 46 और जोड़ो, तो मतलब x प्लस एक इंटू एक्स प्लस दो, तब जोड़ने पर 46 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है, 46 प्राप्त हो रहा है। एक बार दोबारा समझो, पहले का तो वर्ग और बाद की दो संख्या गुणनफल करते हैं ना, तो हमारे को कितना मिल रहा है, 46 मिल रहा है। ठीक है, चलो अब इनको सोल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बराबर, इनको गुणा करो, एक्स को एक्स के सॉरी प्लस है ना, प्लस एक्स को एक्स के साथ गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को दो के साथ करेंगे तो 2x, प्लस एक्स को एक्स एक के साथ करेंगे तो x हो जाएगा, और एक्स एक को दो के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर में कितना हमारे पास 46 है। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 2x और x कितना हो गया 3x, 46 को भी इधर ले आओ, प्लस का 2 और माइनस का 46 बराबर में कितना बचा हमारे पास 0। हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर, प्लस में है 3x, माइनस का कितना बचा हमारे पास 44, बराबर में बचा हमारे पास 0। ये द्विघात समीकरण निकल के आ गया। ठीक है, द्विघात समीकरण निकल के आ गया, तो सोल्व करते हैं इसको। तो जी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, प्लस में है 3x, माइनस में है 44, बराबर में है 0। अब इसको सोल्व करते हैं। चलो भाई, गुणा करने पर तो कितना चाहिए हमारे को 88, और जोड़ने का ठाने पर कितना चाहिए 3, तो 11 8 88 ये टुकड़ा हो जाएगा, 11 8 88 ये टुकड़ा बैठ जाएगा। टुकड़ा करना तो आता ही है, लेकिन प्लस का 3 चाहिए, तो 11 तो किसका रहेगा प्लस का, माइनस का कितना 8x, और माइनस में कितना 44, बराबर 0। अब 88 कैसे भाई, एक और सी कोई तो गुणा करते हैं, तभी तो देखते हैं द्विघात समीकरण कैसे सोल्व करते हैं, आता होगा इतना तो। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन बताओ कितना आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचा हमारे पास 2x प्लस में 11, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर तो कितना बचेगा हमारे पास 4, क्या हाँ 4 को, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना 2 22, 4 कॉमन, तो यहाँ पर तो बचेगा प्लस का, भाई माइनस भी कॉमन ले लिया तो प्लस का हो जाएगा, 2x माइनस में कितना प्लस का 11 बचेगा, बराबर में क्या हमारे पास 0। ठीक है, दोनों जगह सेम है, तो x माइनस क्या कॉमन आ जाएगा 2x प्लस में 11 तो कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास x, और यहाँ पर कितना बचा आपके पास 4, बराबर में क्या है 0। ठीक है, अब देखो x का मान निकाल दो, यहाँ से तो 2x प्लस 1 बराबर कितना 0, और यहाँ पर x माइनस 4 बराबर कितना 0। यहाँ से x का मान बोलो कितना आएगा, ये माइनस का होगा उधर जाके, और बटे में कौन आ जाएगा 2, तो एक तो x का मान ये आया, और यहाँ से बोलो x का मान कितना आएगा हमारे पास, प्लस का 4 हो जाएगा उधर जाके, एक x का मान हमारे पास ये आ गया। अब आपको क्या बोला कि धनात्मक लेना है, तो ये तो ऋणात्मक है, तो ये तो आपको लेना नहीं है, ये आपको लेना है। तो x का मान कितना आया 4, उससे अगली कौन सी संख्या होगी 5, उससे अगली कौन सी होगी 6, तो बताओ तीनों संख्याएं क्या हो जाएगी हमारे पास, तीनों संख्याएं, तीनों संख्याएं बताओ क्या हो जाएगी। पहली संख्या तो 4 है, उससे बाद में 4 प्लस 1 कितनी 5, उसके बाद में 4 प्लस 2 कितने हो जाएगी हमारे पास 6, तो तीनों संख्या हमने ज्ञात कर दी। ठीक है, द्विघात समीकरण आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, इसका सेकंड करता हूँ। ठीक है, आपको तो नहीं करना है, लेकिन मैं कर रहा हूँ ना, आपको रफ में तो करना है, लेकिन बोर्ड की कॉपी होगी ना, उसमें आपको ये सोल्व नहीं करना है। ठीक है